The unexpected has happened. नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अभी भी मैच के पीछे जरूर है, लेकिन कंटेंशन में जीत की या ड्रॉ की लाके खड़ा कर दिया है। और ये दिन बहुत ज्यादा स्पेशल 22 साल नीतीश कुमार रेड्डी के लिए, जिन्होंने फाइटिंग स्पिरिट से ऑस्ट्रेलिया का सामना किया और वहां पे उनकी टफ कंडीशंस में इतने हॉस्टाइल क्राउड के सामने अपनी पहली सेंचुरी, वो भी अपने पहले टूर पे जाके जड़ी। तो बहुत कुछ एक्साइटिंग है इस मैच में बात करने को, इस दिन में बात करने को। तो चले शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत होती है 164 पे 5 से, जब रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत क्रीज पे मौजूद थे और हम सबको उन्हीं दोनों से एक्सपेक्टेशंस थी कि ऋषभ या तो कुछ कर देगा या रविंद्र जडेजा कुछ कर देगा। और ऋषभ ने उसी तरीके की शुरुआत भी ली, उम्मीद भी दिलाई इंडियन फैंस को, हम सबको, कि हाँ यार मैं मौजूद हूं और उस तरीके की इनिंग्स जो मैं पहले कर चुका हूं वो मैं खेल सकता हूं अभी भी। ऋषभ पंत ने अच्छे शॉट्स मारे, अटैकिंग क्रिकेट खेली, सामने भी खेल रहे थे, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ, इतनी गंदी शॉट मारते हुए ऋषभ पंत आउट हुए। और ये बात हमारे प्लेयर्स को समझनी पड़ेगी, स्पेशली जो नया लॉट आ रहा है उसको समझनी पड़ेगी कि यार गेम अवेयरनेस भी कोई चीज होती है। मानते हैं कि फ्लैम्बॉयंट या एग्रेसिव क्रिकेट या मॉडर्न डे क्रिकेट आप कह लें, जिसको आपने नाम दिया वैसा, वो भी कोई चीज होती है, लेकिन उसके साथ साथ गेम अवेयरनेस का भी होना बहुत जरूरी है। किस वक्त कौन सा शॉट मारना है, ये बात हमारे बैट्समैन को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। भले वो कोई भी बैट्समैन हो, नया लॉट हम लोग देख रहे हैं, उसमें ये वाली गेम अवेयरनेस है नहीं, क्योंकि टी20 क्रिकेट ज्यादातर खेलते हैं लड़के और वहां से ये सारे शॉट्स लेके आते हैं और टेस्ट क्रिकेट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर ये शॉट ऋषभ पंत पहली इनिंग में मारता या ट्रेल उतरने के बाद मारता, देन वो अच्छा भी लगता, अगर आउट भी हो जाता डजंट मैटर। लेकिन पोजीशन क्या थी आपकी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 250 रन से आप ट्रेल कर रहे थे उस वक्त और ऋषभ ने वो वाला शॉट अटेम्प्ट किया, एंड जो गुस्सा सुनील गावस्कर को आया वो हम सब ने देखा, उन्होंने क्या बोला उस वक्त और कितना गुस्सा था उन्हें। जाहिर सी बात है सब फैंस को गुस्सा था जिस तरीके का गंदा शॉट ऋषभ पंत ने मारा वो, और वहां पे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऋषभ इतना अच्छा खेल रहा था एंड ही इज मच मोर बेटर प्लेयर देन दीज शॉट्स। ऋषभ पंत सिर्फ उल्टा होकर छक्के मारने वाला प्लेयर नहीं है, ऋषभ पंत सामने ड्राइव करके भी जिता सकता है, आपको सामने भी छक्के मार सकता है। ऋषभ ने कमिंस को आगे निकल के छक्का मारा था 1-2 ओवर पहले उसी से ही। तो ऋषभ आई डोंट नो क्या शॉट मारा, हालांकि स्क्वायर लेग भी पीछे लिया हुआ था एंड फाइन लेग भी पीछे लिया हुआ था, थर्ड मैन भी पीछे था, एंड स्टिल ही वेंट फॉर इट एंड वो पे ऑफ नहीं हुआ एंड वो आउट हो गए। अपनी टीम को उस पोजीशन में छोड़ के चले गए जहां पे लाले लगे हुए थे टीम के, वो फॉलो ऑन पे भी जा सकते थे और आई थिंक 200 से पहले ही आउट हो गए थे वो। तो अगर टीम 250 भी ना करती तो फिर आप किसको जिम्मेदार ठहराते इस चीज का, इतने गंदे शॉट का आप किसको जिम्मेदार ठहराते। एंड आई थिंक 28-29 रन पे आके इस तरीके से विकेट थ्रो करना इतने सीनियर प्लेयर होने के बाद ये कोई तुक बनाता नहीं है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो नेथन लॉइन ने जडेजा को जिस तरीके से बॉलिंग की, एक ही पैच पे मारते रहे, तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब वो जडेजा को आउट करें, एंड इवेंचुअली उन्होंने अपने स्लाइडर से आउट कर दिया जडेजा को। जडेजा बहुत अनकंफर्टेबल लगे थ्रू आउट द डे, जब से बैटिंग करने आए थे खुल के नहीं खेल पाया था वो, एंड जब तक वो खेल रहा था ऐसा ही लग रहा था अब आउट हो रहा है। सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग व्हेन ही वाज बैटिंग। लेकिन जब नीतीश कुमार रेड्डी ने ज्वाइन किया वॉशिंगटन सुंदर को, देन ऐसा लगा कि विकेट बिल्कुल फ्लैटन हो गई है। एक चांस नहीं दिखा मुझे और एक बॉल नहीं देखा मुझे कि विकेट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी बनाए या कोई विकेट की अपॉर्चुनिटी बनाए। नथिंग वाज लाइक दिस। विकेट बिल्कुल पाठा हो गया जब वो दोनों बैटिंग करने आए। आई डोंट नो कि विकेट था एक्चुअली पाठा या उन लोगों ने बैटिंग ऐसी की, लेकिन जितना मैंने गेम को एनालाइज किया ये विकेट बिल्कुल सीधा खेला है आज के दिन। कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं थी, ना स्पिनर को इतना ज्यादा हेल्प था, ना फास्ट बॉलर्स को था, लेकिन नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम नीतीश कुमार रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर। आप इतने प्रेशर में आते हो, 221 पे आपके 7 आउट हैं, आपकी टीम बिल्कुल नीचे लदी हुई है, WTC फाइनल ऑन दी स्टेक है, आप 22 साल के लड़के हो, अपनी डेब्यू सीरीज पे हो एंड वहां पे आके आप अपना शतक जड़ते हो। सो दिस इज वेरी मच स्पेशल और हम में से किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली नीतीश कुमार रेड्डी से, क्योंकि हम लोग उसको आईपीएल देखने के बाद एक T20 का या वाइट बॉल का ही प्रोडक्ट समझ रहे थे। लेकिन क्रेडिट टू गौतम गंभीर जिन्होंने ये एनालाइज किया, उनके अंदर वो टैलेंट देखा और वो उनको बड़े स्टेज पे लेके आए। बीजी टीम में आसान बात नहीं होती ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया में जाके इतना कंपोज्ड, इतना वेल बैलेंस्ड और इतना स्टाइलिश शतक जड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने हमारा सुबह उठना वसूल करवा दिया। जितने अच्छे शॉट नीतीश ने खेले और बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं लगा, एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी ऑस्ट्रेलिया को। ऐसी इनिंग्स बहुत कम देखने को मिलती है जहां पे आपका प्लेयर एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे और वो सेंचुरी करे एंड तंग करके रख दे ऑस्ट्रेलिया के युवा बॉलर्स को।
अब यहाँ पे बात हमें वॉशिंगटन सुंदर की भी करनी पड़ेगी। शुरू में जब वॉशिंगटन सुंदर आया तो वो टाइम ले रहा था, लेकिन जब वो आया लंच के बाद तो उसने भी अपने हाथ पांव खोले। एंड जब वॉशिंगटन सुंदर ने हाथ पांव खोले तो बस वो गेम जो है फिर इंडिया की तरफ जाता रहा जाता रहा जाता रहा। एंड इंडिया ने आज का दिन उसी वजह से जीता, उसी स्टैंड की वजह से जीता। और आज जो इंडिया की अभी पोजीशन बनी हुई है गेम में वो इसी स्टैंड की वजह से ही है। इंडिया हालांकि अभी भी 116 रन पीछे है गेम के, लेकिन आप दिन के शुरू से देखें तो इंडिया वो टेक दैट यार। वो आप सोच रहे होंगे कि यार 164 पे 5 से कितना ऐड कर लेंगे, हमारे पास कितनी लीड जाएगी। ऑस्ट्रेलिया भी यही सोच रहा होगा कि हम लोग 150 से 200 की लीड वापस लेके जाएंगे बैटिंग करने। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर ने उस लीड को कट डाउन किया 116 तक। एंड आई थिंक अभी लास्ट विकेट की पार्टनरशिप अगर नीतीश इसमें 20-30 रन और कट कर देता है तो ऑस्ट्रेलिया विल बी मोराली डाउन। आप सोच नहीं सकते कितना डाउन। दे विल थिंक के यार हमने विराट कोहली को जल्दी आउट कर लिया, दे विल थिंक हमने केएल राहुल को ही आउट कर लिया, रोहित शर्मा को भी आउट कर लिया, स्टिल हम लोग लीड जो लेके जा रहे हैं वो 100 से भी नीचे की है। ये फर्क पड़ता है जब आप, ये मोमेंटम का फर्क है आपके। जो इंडिया मोमेंटम कैरी करेगा देन नेक्स्ट इनिंग में, और जो ऑस्ट्रेलिया करेगा उसमें बहुत ज्यादा फर्क होगा। और ये आपकी सिर्फ और सिर्फ नेवर गिव अप अप्रोच की वजह से जो कि नीतीश कुमार रेड्डी ने दिखाई है। एंड मैं अगेन यही बात करूंगा, वो भी T20 का प्लेयर है जबरदस्त, लेकिन हमने भी देखा और आपने भी देखा उसने कोई आड़ी टेढ़ी शॉट नहीं मारी, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स पे सेंचुरी की है। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स पे एक कैच की अपॉर्चुनिटी नहीं दी, एक रन आउट की अपॉर्चुनिटी नहीं दी, एक पैड पे नहीं खाई उसने। ऐसी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। इतना कंपोज खेला है कि बैटिंग देखने में मजा आ गया उसकी आज के दिन। उसके बाद अगर हम बात करें अब ये गेम कहां स्टैंड कर रहा है तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है देखना, क्योंकि इंडिया 116 रन पीछे और आज का एक सेशन तकरीबन पूरा बारिश की नजर हो गया। तो अब 2 सेशन में क्या कहानी बनती है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए भी काफी ज्यादा सवाल होंगे। आके पहले आउट करना, कितने रन पे आउट करना, फिर जब आप बैटिंग करने आओ तो कितनी लीड इंडिया को दो, कितना टारगेट इंडिया के लिए सेट करो, देन डिक्लेयर करो। तो ये बहुत ज्यादा सवाल होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, गिवन द फैक्ट दैट ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में वो गाबा भी होगा 2021 वाला। उनको पता है ये टीम 300 350 जाएगी चेस करने, एंड हो सकता है कर भी दे। माना कि रोहित शर्मा विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब ऐसी अपॉर्चुनिटी देखेगी इंडियन टीम तो डेफिनेटली वो बड़े लड़के भी फिर वो चाहेंगे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, और वहां पे कुछ भी हो सकता है देन। तो बहुत बड़ा सवाल होगा कि कल ऑस्ट्रेलिया कितनी जल्दी आउट करता है आखिरी विकेट, उसके बाद बैटिंग कितनी देर तक करता है। और फिर हमने ये भी देखा है कि ऑस्ट्रेलिया मारधाड़ नहीं कर सकता वैसे कि आप T20 समझ के मारधाड़ शुरू कर दो। हमने वो गैबा में भी देखा था, लेकिन वहां पे भी इंडिया ने 90 रन पे 7 आउट कर दिए थे उनके। तो अगर मारधाड़ करने के लिए जाएंगे तो वो भी एक खतरा है कि हम लोग जल्दी आउट ना हो जाए, जल्दी बंडल ना हो जाए। फिर तो एक अपॉर्चुनिटी, एक फ्लड गेट्स खोल दिए हमारे इंडियन बैटर्स ने कल के लिए, और बहुत एक्साइटिंग डे कर दिया है कल का। क्योंकि अब देखें, अगर मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ 100 रन से नीचे की लीड अगर आप अज्यूम करें, 90 रन की लीड लेके जाते हैं, 100 रन की भी अगर लीड लेके जाता है ऑस्ट्रेलिया, और वहां से अगर इंडिया चार्ज कर देता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज अगर आउट कर देते हैं इनको 100 200 150 पे, तो आपके पास क्या टारगेट होगा 250 300 का, एंड यू विल हैव एटलीस्ट अ डे टू चेज दैट डाउन। मतलब अपॉर्चुनिटी तो है यहाँ पे आपकी, लेकिन अब क्या होता है वो कल देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया किस माइंडसेट के साथ जाता है ये भी देखना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया कल का आई थिंक जल्दी आउट करके टी तक बैटिंग करने की कोशिश करेगा, या टी से भी थोड़ी देर तक बैटिंग करने की कोशिश करेगा, एंड 350 400 तक का वो एम लेके आएंगे कल। लेकिन लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन हाउ इंडिया बॉल्स। और अगेन यही बात करनी पड़ेगी कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह को स्टैंड नहीं करना पड़ेगा, बाकी सारे बॉलर्स को भी उसी तरीके से ही परफॉर्म करना पड़ेगा। और उम्मीद यही करते हैं कि कल का दिन भी इसी तरीके से एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और देखते हैं कल कैसी विकेट खेलती है। क्योंकि आज जो विकेट खेली है वो बिल्कुल सपाट विकेट खेली है, यानी आपके पास अगर आप आखिरी इनिंग में आओगे चेस करने के लिए तो ये विकेट और अच्छा खेलेगी, क्योंकि एमसीजी जो होता है वो ड्रॉप इन पिचेस इस्तेमाल करता है। इस पे आप जितना खेलते जाओ ये उतना इंप्रूव होती जाती है, अनलाइक दी अदर विकेट्स। ये ड्रॉप इन विकेट्स है, आपको ये बात याद रखनी है। तो 350 अगर टारगेट हो, 300 350 टारगेट हो, तो आई एम बैकिंग इंडिया टू चेस दैट डाउन। ये आप बात याद रख लें। और अगर इंडिया यहां से मैच जीतता है या इवन मैच ड्रॉ भी करता है, आप ये मेरी बात लिखवा लें कि एससीजी इंडिया जीतेगा। फिर अगर ये मैच ड्रॉ होता है या इंडिया जीतता है, एससीजी ऑस्ट्रेलिया जीत ही नहीं सकता। क्योंकि गाबा में ऑस्ट्रेलिया ने आपको पकड़ा, आप वहां से निकल गए किसी तरह बारिश से, लेकिन वहां पे भी आपने आखिरी दिन में बहुत जबरदस्त बैटिंग की फॉलो ऑन बचाने के लिए आपके लोअर ऑर्डर ने। यहां पे ऑस्ट्रेलिया ने आपको पकड़ लिया बिल्कुल, लेकिन आप यहां से भी निकल गए। अब ऑस्ट्रेलिया बोलेगा हम क्या करें, अब इनको कैसे हराएं। अब ये मोमेंटम का खेल हो जाएगा, एससीजी जो कि इंडिया लेके जाएगा यहां से मोमेंटम भी, कॉन्फिडेंस भी।
और वहां पे देखना पड़ेगा फिर वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ऑजीज। और बहुत तारीफ करनी पड़ेगी वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी की, जिन्होंने आज इंडिया को एक दफा फिर से इज्जत भी बचाई है और सीरीज भी बचाई है और WTC फाइनल्स की होप भी बचाई है। मिलते हैं कल की वीडियो में और उम्मीद करते हैं इसी तरीके का खेल देखने को मिले और इंडिया एक वापस से स्टैंड करे इस गेम के अंदर जैसे वापस आई है और ऑस्ट्रेलिया को टफ फाइट दे यहाँ पे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज हुनैन अहमद साइनिंग ऑफ।